जो अपने जमाने में कहते थे लैपटॉप बांटे, और अब टेक्नोलॉजी के बारे में ये सोच। इसका मतलब दो ही बात, या तो भैया चाहे जितनी कर ली लिखाई, चाहे जितनी कर ली पढ़ाई, निकले असल सफाई। तो पढ़ाई और लिखाई बेकार। या मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका यह बयान इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की अवश्यंभावी पराजय का आधार बनता है। यानी अपनी तयशुदा शिकस्त की पेशबंदी उन्होंने अभी से करनी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह भी एक संयोग देखिए, मैंने आपको तो एक यह बताया, चुनाव की प्रथम अधिसूचना 14 जनवरी से प्रारंभ होगी, मकर संक्रांति के दिन से, यानी सूर्य के उत्तरायण जाने के दिन से। तो आश्वस्त रहिए, रखिए, विश्वास रखिए कि उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर जो अरुणोदय 2017 में हुआ था, 14 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद चुनावी प्रक्रिया में यह बढ़ते हुए एक प्रखर प्रभावी सूर्य के रूप में आगे बढ़ेगा और प्रदेश के जन जन के कल्याण का योगी जी के नेतृत्व में मार्ग प्रशस्त करता है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव घोषित है, मगर हर दल अलग अलग कारण से चुनाव लड़ रहा है। यह बात प्रदेश की जनता के मन में एकदम स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी को अपनी जमीन बचानी है, संपत्ति बचानी है, यानी वो जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में है, और ओवैसी जैसे लोग आग लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। यानी स्थिति एकदम स्पष्ट है कि किसी को सिर्फ जमीन बचानी है, किसी को सिर्फ इज्जत बचानी है, किसी को सिर्फ उपस्थिति दर्ज करानी है, किसी को सिर्फ आग लगानी है, और केवल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न उठकर एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट से लेके आपके पुराने जमाने के सोशल मीडिया के फुटप्रिंट्स तक, अखिलेश जी इसका हिसाब तो प्रदेश की जनता को देना ही पड़ेगा आपको। और अब चुनावी समर के बीच में मेरे विचार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोरोना काल में भले ही आप कहीं भी अंतर्ध्यान रहे हो, जिस समय हमारे कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाकर काम भी कर रहे थे, फिजिकल भी और ऑनलाइन डिजिटल भी, परंतु अब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। धन्यवाद। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट जो ये है, ये 2018 के बाद की है। तो रिपोर्ट अब प्रकाश में आई है। रिपोर्ट बनने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें काफी गहराई से जाके जब डिटेल्स लिए जाते हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आई है तो इस पर जो भी उपयुक्त विधि सम्मत कार्रवाई होगी सरकार करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ, आपकी बात सही है। तो मैंने कहा ना, सदन की प्रक्रिया के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इस समय इसके दो पक्ष हैं, एक है तकनीकी और नैतिक, और एक है राजनीतिक। तो मैं राजनीतिक और नैतिक पक्ष से उत्तर पूछ रहा हूं। तकनीकी प्रक्रिया चल रही है। बड़े दल के चाचा हैं और कह रहे हैं हम छोटा दल हैं, तो
मेरे विचार से उनको स्वयं पूछना चाहिए, जब बहुत लैपटॉप वितरण हो रहा था तब तो वो साथ में ही थे। हाँ, ये यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये कोई चीज अनायास अचानक नहीं आई। 2 वर्ष से, जब से कोरोना का काल चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि कार्यालयों के काम हो, सरकारी या प्राइवेट, विद्यालय या अन्य कोई कार्य, वो क्रमशः डिजिटल लेवल पे ज्यादा आगे जाते चले जा रहे हैं। तो यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बात के लिए मैं विपक्षी दलों को साधुवाद देना चाहता हूं। जब वो कहते हैं कि डिजिटल और ऑनलाइन में भाजपा बेहतर स्थिति में है, तो इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। वो भाजपा पे आरोप लगाते थे